नमस्कार, प्राइम्स टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। जगत जननी माता की नवरात्र पर्व पूरे नगर में जगह जगह पंडाल बनाकर माता जी की आराधना की जा रही है। चित्रा में प्रत्येक दिन आरती के साथ मां के चरणों में नमन करता हूँ। का आयोजन किया जा यहाँ पर पंडित जी के चरणों में नमन करता हूँ, मेरे बड़े भाई साहब के चरणों में नमन करता हूँ। समाज सेवी और देवी स्वरूपा मेरी माता बहनें जो यहाँ पर मैदान पहुंचे। यहाँ पर समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने 56 भोग लगाए और होने वाले विशाल भंडारे के लिए 21,000 की राशि अपनी ओर से भेंट की। भीमखेड़ा मंदिर, लालबाई फुलबाई मंदिर, रसूलपुर मंदिर, लक्ष्मी कॉलोनी मंदिर पहुंचकर जगत जननी माता का आशीर्वाद दिया, साथ ही अपनी ओर से भंडारे और मंदिर निर्माण और मंदिर की व्यवस्था के लिए राशि भेंट की। समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने बताया कि यह 9 दिन माता का सबसे पवित्र दिन होते हैं। इस दिन सभी श्रद्धालु कठिन साधना कर माता का उपवास रखते हैं और माता का चमत्कार भी देखते हैं। हमेशा रेडी रहते। दादा, माता के 9 दिन का आज जो है कुष्मांडा दिवस जो माता जी है उनका नाम से चल रहा है। और आज आपने नगर की जो नगर कोट माता है वहाँ पे 56 भोग भी लगाया। उसी के साथ आप नगर के बहुत सारे पंडालों में गए जहाँ पे आपने आरती का लाभ लिया और अपनी तरफ से कुछ राशि भी भेंट की है, तो जिससे बताइए। देखिए, आज मेरी बड़ी बहन धापूबाई बल्डिया, हमारी महिला नेत्री और ऐसी जांबाज जुझारू महिला हमारे महिदपुर विधानसभा की, जिसको झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर एक ऐसी महिला जो महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और हर एक वर्ग के लिए लड़ने वाली, अधिकारियों से लड़ने वाली, कर्मचारियों से लड़ने वाली, ऐसी मेरी बड़ी बहन के आदेश पे मैं यहाँ पर भीमाखेड़ा में आया हूँ। अभी रात को 10:15 बज रहे हैं। आज दीदी ने बुलाया, मैंने यहाँ पर मंगल आरती की माता जी के चरणों में। दीदी ने 10 बजे तक मेरा इंतजार किया। ये मेरा 7वां पंडाल था, इसलिए मैं 7 बजे से आके 10:30 बजे तक यहाँ पर समापन है आज मेरा। तो मैं धन्यवाद देता हूँ दीदी को। दीदी, आपके चरणों में नमन करता हूँ। मैं आज यहाँ पर आया, दीदी ने बहुत मान सम्मान दिया। मैंने आज यहाँ कन्या पूजन भी किया है और आज दीदी ने मुझे जो एक नया सौगात दिया है कि निजी दीदी ने इतना आशीर्वाद दिया है। मैं दीदी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके भाई इतने सब कुछ अच्छे हैं कि आपको कभी जीवन में हमारी बहन को किसी बात की कमी नहीं होगी। जहाँ हमारी बहन का पसीना होगा वहाँ हमारा खून होगा। हम क्षत्रिय लोग हैं, अगर वचन देते हैं तो अपना सर कटा के पूरा करते हैं। तो ये मेरी वो धर्म की बहन है, मेरी माँ की भूमिका भी करती हैं, जगह जगह पे हमको रास्ता दिखाती हैं। ऐसे मार्ग दर्शन देने वाली मेरी माँ के चरणों में आया और माँ ने माँ की आरती करवा दी। तो आज हम धन्य हो गया। आज कन्या पूजन करने का अवसर भी भीमाखेड़ा में मिला। मैंने पंडाल समिति को 11,000 रुपया भी दिया है। मैंने यहाँ पे सरपंच जी को भी बुलाकर हमारे धापू बहन की सहमति से जो मुझे करना होगा भीमाखेड़ा के लिए मैंने सोचा है कि मैं निश्चित रूप से सरपंच जी मुझे आकर मिलेंगे तो ऐसी सौगात दूंगा कि निश्चित कई वर्षों तक लोग उसको याद रखेंगे। मैं दीदी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। महिदपुर के पूरी विधानसभा की जितने जगह पे मैं गया, धुलेट से लेके रामलीला मैदान से लेके लक्ष्मी कॉलोनी से लेके हमारा घाटी मोहल्ले से लेके टोड़ी जमालपुरा से लेके हमारा यहाँ पर जो है भीमाखेड़ा का ये पंडाल, आज क्या बोले ये नया भीमाखेड़ा है हमारा दीदी का, हम यहाँ पर आज उपस्थित हैं। मैं दीदी के चरणों में पुनः एक बार नमन करता हूँ। दीदी से कहूँगा कि दीदी आशीर्वाद दें हम लोगों को और निश्चित रूप से दीदी आपके बताए हुए आदर्शों पर हम चलने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। जय माता की और जय मेरी दीदी की। अब दीदी से कहूँगा कि 2 शब्द कहे। बोलो। दादा, कल जैसा कि जयपुर के अंदर में ऐतिहासिक यात्रा निकलने वाली है, तो जिससे सर आप यहाँ की जनता से क्या अपील करना है? मैं ये अपील करता हूँ जनता से कि मैं समझता हूँ शायद मेरे देखने में कभी भी माँ शिप्रा मैया को, जिसने अपनी आगोश में पूरे महिदपुर को अपना आगोश में लपेट रखा है। मेरा हजारों हेक्टर जमीन, मेरा किसान उससे पलता है, मेरा व्यापार उससे फलता फूलता है, मेरे गरीब लोग उससे रोजगार करते हैं। उस माता को चुनरी चढ़ाने का काम मैं करने जा रहा हूँ। ये महिदपुर के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है और मैं माँ चुनरी को इसलिए, चुनरी का हम सब लोग, ये दीदी का एक कॉन्सेप्ट है। दीदी ने कहा है कि हम निश्चित रूप से माँ की पूजा करें। ये नवरात्रा का त्योहार है और इस नवरात्रि के त्योहार में हमको माँ के चरणों में उनके पैर पखारने का मौका मिलेगा। मैं दीदी के मार्गदर्शन में अपनी यात्रा का सभी कुछ हम लोग वहाँ पर संचालन करेंगे। दीदी हमारे साथ खड़ी रहेगी, दीदी हमारा नेतृत्व करेगी। हम सब लोग तो माध्यम हैं, हमारी बड़ी बहन जो हमको आदेश देती है हम उतना करते हैं और निश्चित है ये पूरा श्रेय हमारी दीदी को और दीदी की टीम को जाता है, जिन्होंने इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने कहा
कि मैं सैकड़ों महिलाओं को साथ में लेकर आपके पास खड़ी रहूंगी भैया, कभी चिंता नहीं करना। और माता के चरणों में कल शिप्रा आरती करेंगे हम। ऐसा विहंगम दृश्य होगा जो राम घाट पे है, राम घाट के ही वहाँ पुजारी बुलाए हैं। बड़े बड़े दीपकों से 1 घंटे तक माँ शिप्रा की जिस तरह गंगा आरती होती है, नर्मदा आरती होती है महेश्वर, मंडलेश्वर और ओंकारेश्वर में, और जिस तरह उज्जैन में राम घाट पे होती है, उसी तरह नाव घाट पे कल शिप्रा की आरती 6 बजे होगी। कल 4 बजे से हम विजय स्तंभ से लेके जो शुरुआत करेंगे तो विभिन्न मार्गों से होते हुए नावघाट यात्रा पहुंचेगी और वह माँ को पूरी चुनरी, पूरा रात भर चुनरी उनके ऊपर ही रहेगी। दूसरे दिन वो चुनरी साथ में ले जाकर हम अपने वहाँ पर सभी महिलाओं को बांटेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, दीदी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। देखिए, आज मेरी बड़ी बहन धापूबाई बल्डिया, हमारी महिला नेत्री और ऐसी जांबाज जुझारू महिला हमारे महिदपुर विधानसभा की, जिसको झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर एक ऐसी महिला जो महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और हर एक वर्ग के लिए लड़ने वाली, अधिकारियों से लड़ने वाली, कर्मचारियों से लड़ने वाली, ऐसी मेरी बड़ी बहन के आदेश पे मैं यहाँ पर भीमा खेड़ा में आया हूँ। अभी रात को 10:15 बज रहे हैं। आज दीदी ने बुलाया, मैंने यहाँ पर मंगल आरती की माता जी के चरणों में। दीदी ने 10 बजे तक मेरा इंतजार किया। ये मेरा 7वां पंडाल था, इसलिए मैं 7 बजे से आके 10:30 बजे तक यहाँ पर समापन है आज मेरा। तो मैं धन्यवाद देता हूँ दीदी को। दीदी, आपके चरणों में नमन करता हूँ। मैं आज यहाँ पर आया, दीदी ने बहुत मान सम्मान दिया। मैंने आज यहाँ कन्या पूजन भी किया है और आज दीदी ने मुझे जो एक नया सौगात दिया है कि निजी दीदी ने इतना आशीर्वाद दिया है। मैं दीदी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके भाई इतने सब कुछ अच्छे हैं कि आपको कभी जीवन में हमारी बहन को किसी बात की कमी नहीं होगी। जहाँ हमारी बहन का पसीना होगा वहाँ हमारा खून होगा। हम क्षत्रिय लोग हैं, अगर वचन देते हैं तो अपना सर कटा के पूरा करते हैं। तो ये मेरी वो धर्म की बहन है, मेरी माँ की भूमिका भी करती हैं, जगह जगह पे हमको रास्ता दिखाती हैं। ऐसे मार्ग दर्शन देने वाली मेरी माँ के चरणों में आया और माँ ने माँ की आरती करवा दी। तो आज हम धन्य हो गया। आज कन्या पूजन करने का अवसर भी भीमा खेड़ा में मिला। मैंने पंडाल समिति को 11,000 रुपया भी दिया है। मैंने यहाँ पे सरपंच जी को भी बुलाकर हमारे धापू बहन की सहमति से जो मुझे करना होगा भीमा खेड़ा के लिए मैंने सोचा है कि मैं निश्चित रूप से सरपंच जी मुझे आकर मिलेंगे तो ऐसी सौगात दूंगा कि निश्चित कई वर्षों तक लोग उसको याद रखेंगे। मैं दीदी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। महिदपुर के पूरी विधानसभा की जितने जगह पे मैं गया, धुलेट से लेके रामलीला मैदान से लेके लक्ष्मी कॉलोनी से लेके हमारा घाटी मोहल्ले से लेके टोड़ी जमालपुरा से लेके हमारा यहाँ पर जो है भीमा खेड़ा का ये पंडाल, आज क्या बोले ये नया भीमा खेड़ा है हमारा दीदी का, हम यहाँ पर आज उपस्थित हैं। मैं दीदी के चरणों में पुनः एक बार नमन करता हूँ। दीदी से कहूँगा कि दीदी आशीर्वाद दें हम लोगों को और निश्चित रूप से दीदी आपके बताए हुए आदर्शों पर हम चलने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। जय माता की और जय मेरी दीदी की। अब दीदी से कहूँगा कि 2 शब्द कहें। बोलो बोलो। दादा, कल जैसा कि जयपुर के अंदर में चुनरी यात्रा निकलने वाली है, उस विषय पर आप यहाँ की जनता से क्या अपील करना है? मैं ये अपील करता हूँ जनता से कि मैं समझता हूँ शायद मेरे देखने में कभी भी माँ शिप्रा मैया को, जिसने अपनी आगोश में पूरे महिदपुर को अपना आगोश में लपेट रखा है। मेरा हजारों हेक्टर जमीन, मेरा किसान उससे पलता है, मेरा व्यापार उससे फलता फूलता है, मेरे गरीब लोग उससे रोजगार करते हैं। उस माता को चुनरी चढ़ाने का काम मैं करने जा रहा हूँ। ये महिदपुर के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है और मैं माँ चुनरी को इसलिए, चुनरी का हम सब लोग, ये दीदी का एक कॉन्सेप्ट है। दीदी ने कहा है कि हम निश्चित रूप से माँ की पूजा करें। ये नवरात्रा का त्योहार है और इस नवरात्रि के त्योहार में हमको माँ के चरणों में उनके पैर पखारने का मौका मिलेगा। मैं दीदी के मार्गदर्शन में अपनी यात्रा का सभी कुछ हम लोग वहाँ पर संचालन करेंगे। दीदी हमारे साथ खड़ी रहेगी, दीदी हमारा नेतृत्व करेगी। हम सब लोग तो माध्यम हैं, हमारी बड़ी बहन जो हमको आदेश देती है हम उतना करते हैं और निश्चित है ये पूरा श्रेय हमारी दीदी को और दीदी की टीम को जाता है, जिन्होंने इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने कहा कि मैं सैकड़ों महिलाओं को साथ में लेकर आपके पास खड़ी रहूंगी भैया, कभी चिंता नहीं करना। और माता के चरणों में कल शिप्रा आरती करेंगे हम। ऐसा विहंगम दृश्य होगा जो राम घाट पे है, राम घाट के ही वहाँ पुजारी बुलाए हैं। बड़े बड़े दीपकों से 1 घंटे तक माँ शिप्रा की जिस तरह गंगा आरती होती है, नर्मदा आरती होती है महेश्वर, मंडलेश्वर और ओंकारेश्वर में, और जिस तरह उज्जैन में राम घाट पे होती है, उसी तरह नाव घाट पे कल शिप्रा की आरती 6 बजे होगी। कल 4 बजे से हम विजय स्तंभ से लेके जो शुरुआत करेंगे तो विभिन्न मार्गों से होते हुए नावघाट यात्रा पहुंचेगी और वह माँ को
पूरी चुनरी पूरा रात भर चुनरी उनके ऊपर ही रहेगी। दूसरे दिन वो चुनरी साथ में ले जाकर हम अपने वहाँ पर सभी महिलाओं को बांटेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, दीदी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। मैं कुछ भी बन जाऊं, दुनिया में कितना ही बड़ा हो जाऊं, मेरे दीदी के चरणों में ही रहूंगा। मैं तो दीदी के चरणों में हूं। और रहा सवाल है कि ये मेरी आम जनता, मेरे लोग, ऐसा कैसे विजय सिंह गौतम में कोई फर्क नहीं आएगा। मुझे सिर्फ मेरा नाम चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए दीदी, बस आपका प्यार मिल गया, मैं जीवन में तो धन्य हो गया। कई अरबपति और करोड़पति लोग हैं जिनको नमस्कार नहीं करते हैं लोग, मुझे भगवान ने इस योग्य तो बनाया कि इतना लाड़ और प्यार मिलता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद देता हूँ पूरी महिदपुर की जनता को, जिन्होंने मुझे उनके नाजो नखरों पे रखा, उनके आंखों का तारा बनाया, दिल का राजा बनाया। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। सभी महिदपुर के बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कार्य क्या सौंपा है, मैं तो मेरे बड़े भाई से इतनी खुश हूँ कि मेरी खुशी का कोई अंदाजा नहीं। जो काम, मैंने ये बात बोल दी अभी थोड़ी देर पहले कि जो काम कोई नहीं कर पाया वो हमारे भाई साहब अभी किसी पद पे नहीं है, उसके बावजूद भी वो मतलब इतना करते हैं और इतना सोचते हैं कि मैं उसको वो दे दूं। वो दोनों हाथों से बांट रहे। 9 दिन में उनने कहाँ गए, कुछ करा कि नहीं करा, बाकी माता रानी सब देख रही है। और मैं तो मेरे भाई साहब के लिए एक विनती करूंगी कि आने वाले समय में मेरे भाई साहब इतने बड़े आदमी बने। और एक बात और बोलूंगी, भाई साहब है तो है, बाकी मेरा एक कहना है कि भाई साहब आप कितने भी बड़े बन जाओ, बाकी अभी जो हो वही रहना आप, नहीं तो पता लगता है कि आदमी फिर चेंज हो जाता है। अगर आपने मुझे बहन बोला है तो मेरे भाई से मैं निवेदन करूंगी कि मेरे भाई जैसे मेरे भाई साहब है ऐसे मेरे भाई साहब हमेशा रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। और चुंदरी यात्रा की बात है, जो आज तक महिदपुर में चुंदरी यात्रा निकली नहीं, ये भी एक नया काम हो रहा है। इसमें हमारे भाई साहब ने बोला है कि आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, तो मैं 3 दिन से प्रयास कर रही हूँ, बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगी और इस चुंदरी यात्रा को भाई साहब की यात्रा और हम सब की यात्रा सफल बनाऊंगी। धन्यवाद। दीदी, जैसा कि आज आपके बड़े भाई जो हैं गौतम साहब भी आप यहाँ पर आए हैं और उन्होंने आपको एक बहुत बड़ा एक कार्य सौंपा है, तो इसे बताइए। कार्य क्या सौंपा है, मैं तो मेरे बड़े भाई से इतनी खुश हूँ कि मेरी खुशी का कोई अंदाजा नहीं। जो काम, मैंने ये बात बोल दी अभी थोड़ी देर पहले कि जो काम कोई नहीं कर पाया वो हमारे भाई साहब अभी किसी पद पे नहीं है, उसके बावजूद भी वो मतलब इतना करते हैं और इतना सोचते हैं कि मैं उसको वो दे दूं। वो दोनों हाथों से बांट रहे। 9 दिन में उनने कहाँ गए, कुछ करा कि नहीं करा, बाकी माता रानी सब देख रही है। और मैं तो मेरे भाई साहब के लिए एक विनती करूंगी कि आने वाले समय में मेरे भाई साहब इतने बड़े आदमी बने। और एक बात और बोलूंगी, भाई साहब है तो है, बाकी मेरा एक कहना है कि भाई साहब आप कितने भी बड़े बन जाओ, बाकी अभी जो हो वही रहना आप, नहीं तो पता लगता है कि आदमी फिर चेंज हो जाता है। अगर आपने मुझे बहन बोला है तो मेरे भाई से मैं निवेदन करूंगी कि मेरे भाई जैसे मेरे भाई साहब है ऐसे मेरे भाई साहब हमेशा रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। और चुंदरी यात्रा की बात है, जो आज तक महिदपुर में चुंदरी यात्रा निकली नहीं, ये भी एक नया काम हो रहा है। इसमें हमारे भाई साहब ने बोला है कि आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, तो मैं 3 दिन से प्रयास कर रही हूँ, बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगी और इस चुंदरी यात्रा को भाई साहब की यात्रा और हम सब की यात्रा सफल बनाऊंगी। धन्यवाद।